आज एक्चुअली बात करनी थी, और मुझे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि द वेरी लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन माय सेशंस। लेकिन ये अच्छी जरूर बात है कि प्रिंसिपल सर को शायद ये एहसास है कि लाइब्रेरी के जो सेशंस हो रहे हैं इसमें बड़े बच्चों को जरूर आना चाहिए, स्पेशली 10 to 12, 9 to 12। चलिए फिर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको 10 मिनट लेंगे। तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, सर्टेन पॉइंट्स आर देयर। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है वो लाइफ में सफल हो, ये उसका एक मकसद होता है कि वो एक डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचे। तो उसके लिए उसकी ये कोशिश होती है। कुछ लोगों को पता होता है कि एक्चुअल कोशिश करनी क्या है या प्रयास क्या करने हैं, कुछ लोगों को प्रयासों के बारे में या एफर्ट्स के बारे में आइडिया नहीं होता। तो आज हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, ताकि हम जो लाइफ में करना चाहते हैं अचीव, वो हम अचीव कर सकें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, वट एवर द क्वालिटीज आर देयर, इनर क्वालिटीज, आप उनको आइडेंटिफाई करें। सबसे पहली चीज, किसी भी काम को करने के लिए पहले हमारी अपनी योग्यता के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमसे बेहतर हमारे बारे में कोई और नहीं जानता। तो आपके जो पॉजिटिव्स हैं, थोड़ा सा उनकी एक आप लिस्ट बना के रख लें कि मेरे अंदर क्या पॉजिटिव्स हैं, और मुझे किस जगह पर, किस लोकेशन पर, किस स्थिति में ये सारी चीजें मेरे को हेल्प कर सकती हैं। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा है कि आप अपने आप एक पर्टिकुलर उसमें आइडेंटिटी में, पर्सनैलिटी में अपने आप को मेंटेन करके रखें। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता होना चाहिए या पता होता है, लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आप क्या हैं, और आप किस आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं, किस पर्सनैलिटी को बिलोंग करते हैं। तो दूसरों को फॉलो ना करते हुए अपने खुद की एक आइडेंटिटी पर आपको फोकस करना चाहिए। सेकंड पॉइंट सजेस्ट कि आप गलतियों से कुछ सीखें। जनरली होता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं, और इस स्थिति में थोड़ा सा हम इरिटेशन के चक्कर में हम ये होता है कि सोचने लगते हैं मेरे से तो होगा नहीं, और आगे मैं इसको कर नहीं पाऊंगा। कुछ ऐसे मन में चीजें आने लगती हैं, लेकिन ऐसा लाइफ में है नहीं। क्योंकि जो भी हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो हमारे आगे जो सक्सेसफुल जो एक रास्ता बनता है, वो इन गलतियों से ही बनता है। लेकिन हम ये भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप हर बार गलती करें। कभी गलती हो गई, यू जस्ट नोट डाउन द मिस्टेक यू हैव कमिटेड, उस मिस्टेक को आप नोट करिए। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एट दैट टाइम यू शुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक। तो ये एक एडवांटेजफुल भी होता है कि कई बार हमसे गलतियां होती है, लेकिन वो हमारे लिए एक सीख का काम करती हैं। और ये जो चीज हमेशा हम बात करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये आप अपने माइंड में पहले रखें। क्योंकि अगर आपको लगेगा कि मैं कर लूंगा या नहीं कर पाऊंगा, या हो जाएगा या नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा अगर आपके मन में आता है, इसका मतलब है कि आपके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है। तो कोशिश ये करें कि आप पॉजिटिव रहें। क्योंकि जब आप पॉजिटिव होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, बहुत हाई होगा। और जो आप अचीव करना चाहते हैं वो 60% ना हो कि 90%, 95% तक आप अचीव कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है आज के समय में, कि अंग्रेजी को लेकर, कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं कैसे करूंगा, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, मैं किस तरीके से अपने आप को एक्सपोज कर पाऊंगा, किसी के सामने अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करूंगा। तो ये एक थोड़ी सी समस्या आती है, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, मैंने पहले भी सजेस्ट किया है बच्चों को, स्पोकन इंग्लिश की बुक्स आती हैं। तो अगर आप उसको पढ़ते रहें, सिंपली यू जस्ट टर्न द पेजेस ऑफ द बुक। जब आप पेज टर्न करते हैं, कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें आपको आती है। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश की जो बुक्स होती हैं वो डायलॉग डिलीवरी बेस्ड होती हैं। उसमें डिफरेंट लोकेशन से रिलेटेड जो है डायलॉग्स डिलीवरी होती है। जैसे सपोज यू आर इंटरेक्टिंग विद अ डॉक्टर, सपोज यू आर इंटरेक्टिंग विद अ टीचर, suppose you are interacting with a stranger in the bus or in the train or somewhere else। तो उस स्थिति में आपको लगता तो है कि मैं इससे बात कर लूं, मैं कोशिश करूं। तो उस समय आपने कोशिश करना है, और अंग्रेजी जितनी भी आती है उसका ही आपने इस्तेमाल करना है। कोई जरूरी नहीं है कि जब यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश यू कैन टॉक टू एनीवन, टू एनी पर्सन, एट एनी स्टेज और एनी सर्कमस्टांसेस। इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के साथ जो बात करने का जो हमारा
क्राइटेरिया होता है या वोकेबलरी होती है, वो भी अलग होती है, कुछ बोलने का तरीका भी अलग होता है। एक राइटर से अगर आप बात करेंगे तो यू विल टॉक अबाउट द बुक्स, अबाउट द आर्टिकल्स, ऑफ द सब्जेक्ट कंटेंट्स। इफ यू आर टॉकिंग टू अ डॉक्टर, यू आर टॉकिंग अबाउट द डिजीज, द मेडिसिन, द प्रॉब्लम्स। तो जो भी चीजें होती हैं, जो लोकेशन होती है, अकॉर्डिंगली आपकी इंटरेक्शन का तरीका चेंज होता है। तो इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो सकती है। ज्यादा मेहनत तो नहीं मुझे लगता करनी पड़ती, क्योंकि मैं खुद अपना अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो स्कूल डेज में मैंने स्पोकन इंग्लिश की किताब को केवल ऐसे पेज पलटाता था, मैं एक एक दिन एक एक कंटेंट पढ़ता था। ऐसे पलटाते पलटाते मुझे कब अंग्रेजी आ गई मुझे खुद को नहीं पता चला। लेकिन ये चीज किसी व्यक्ति ने मुझे रिकॉग्नाइज कराई बाद में कि गुप्ता जी आपको अंग्रेजी आती है, बट यू आर नॉट स्पीकिंग, दैट्स द प्रॉब्लम। So just try to get your confidence level so that you can talk to anyone at any time, any circumstances. तो ये जब होता है जब आपको कोई थोड़ा सा आपकी एनर्जी को, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा बूस्ट भी कर देता है कई बार। तो वो व्यक्ति थे, एक राजीव सेठी थे, मेरे कंप्यूटर टीचर थे इन द ईयर 1990। जब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप अंग्रेजी जानते हैं। और एक मजे की चीज आपसे शेयर करूंगा, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है कि द टाइम आई वाज डूइंग द कोर्स, computer course. In the meantime, when I completed the 3 months course, in the fourth month, my instructor asked me to take classes. And you will be surprised to know about that कि मुझे उन्होंने जो बच्चे पढ़ाने के लिए दिए वो थे अफ्रीकन्स, they were the Negroes। और मुझे उस समय उतनी मेरा मतलब जो लेवल था स्पोकन, मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगा। लेकिन राजीव सेठी जी को लगता था कि शायद अनिल कुमार गुप्ता के अंदर ऐसा कुछ है, वो कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड टेकिंग द क्लासेस ऑफ द अफ्रीकन पीपल। तो यहाँ पर ये होता है कि कई बार हमको नहीं पता होता, बट अदर्स दे रिकॉग्नाइज द क्वालिटीज। तो वो चीज हमको लेना है और उसमें प्रयास करना है, किसी भी मित्र के साथ, दोस्त के साथ अगर आपको लगता है, क्योंकि आजकल तो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंग्लिश। तो अगर आपको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है तो थोड़ी सी समस्या आपको आ सकती है। लेकिन बहुत से लोगों ने हिंदी भाषा में भी, अपनी मातृभाषा में भी करियर बनाया है, बहुत से अच्छे अच्छे राइटर हुए हैं। तो ये भी एक पॉइंट है नेक्स्ट कि जिन कारणों से आपका आत्मविश्वास प्रभावित होता है उसे चुनौती मानकर आपने स्वीकार करना है, और ये फोकस करना उसके ऊपर कि मुझे हम इन चीजों को जो है धीरे धीरे खत्म करना है, और मेरा अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है मुझे बढ़ाना है, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड हो, चाहे किसी स्टेज के ऊपर खड़े होकर मुझे माइक पकड़ के कुछ बोलना हो, या मुझे किसी के साथ इंटरेक्शन करना हो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में। तो उस समय अपने अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाइए, पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक सोच के साथ थोड़ा सा आगे बढ़िए। एक दो बार आपको लगेगा थोड़ा सा हेजिटेशन सा होगा, लेकिन तीसरी और चौथी बार जब आप इंटरेक्शन करेंगे आपका लेवल बहुत हाई होगा। इनिशियली 40% होगा, सेकंड जब एफर्ट करेंगे वो 60 पर आएगा, उसका थर्ड एफर्ट में 80 पहुंचेगा, और फोर्थ फिफ्थ एफर्ट्स में जो है इंटरेक्शन के दौरान आपको महसूस हो जाएगा कि आपके अंदर इनर कैपेबिलिटी है। तो इसीलिए मैंने जो फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि यू जस्ट नोट डाउन द इनर कैपेबिलिटीज ऑफ योरसेल्फ, उसकी आप लिस्ट आउट कर लीजिए कि क्या मेरे पास वोकेबलरी है, अंग्रेजी के मेरे पास कितने शब्द हैं जिससे मैं किसी से इंटरेक्शन कर सकूं। और आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए एक्चुअल में हमें चाहिए इन ऑल 300 वर्ड्स चाहिए होते हैं। तो मेन 300 वर्ड्स तो होते ही हैं, उसके अलावा जब आपको सर्कमस्टांशियल जो है टॉक करना होता है उस समय आपके वोकेबलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आपकी जो अचीवमेंट्स होती हैं उसको आप हमेशा माइंड में रखिए, और उसमें देखिए कि आपने ऐसे क्या एफर्ट्स किए थे, किन एफर्ट्स के माध्यम से वो सक्सेस आपको मिली है, उसको भी अपने माइंड में रखिए। वो आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा, आपको पॉजिटिव रखेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, आई कैन, यस आई कैन। ड्रेस कोड, अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी और जगह जा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ड्रेस कोड के बारे में आपको अनुभव होना चाहिए। और आजकल तो बहुत सारे वीडियोज हैं कि आप किस लोकेशन में किस जगह पर जा रहे हैं, किससे आपको इंटरेक्शन करना है, तो वहाँ किस तरीके के आपको कपड़े पहनने हैं, किस तरीके का आपको चश्मा अगर लगा है तो चश्मा किस तरीके का होना चाहिए। ये सारी चीजें काउंटेबल होती हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी को, आपके आत्मविश्वास में ऐड होती हैं। जितना ज्यादा चीजें आपको पता होंगी उतना ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट सजेस्ट करता है वो कहता है कि आप अपना प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाएं। जो भी आप सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, कहीं और से सीखते हैं, उसको अपनी लाइफ में आपने इम्प्लीमेंट करना है।
क्योंकि कोई भी चीज पढ़ने के बाद अगर वो आपने सिंपली अपने तक सीमित रखी, उसको डेली लाइफ में कहीं यूज नहीं किया, इसका मतलब है कि वो आपके लिए सिंपली वेस्ट है, उसका कोई यूज हुआ नहीं। तो उसको प्रैक्टिकल वे में यूज करना है। स्पोकन इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं तो उसको कोशिश करना है अपने घर में, अगर आपके पेरेंट थोड़े समझदार हैं, पेरेंट के साथ इंटरेक्शन करो। घर में जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ, अपने कजिन्स के साथ शेयर करो, टूटी फूटी बोलो, जैसा भी बोलो, कोशिश करो। लेकिन क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक सबसे बड़ी जो चीज ये है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना है तो आपको मल्टी फैसेटेड या मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा। अब मल्टी फैसेटेड और मल्टी डायमेंशनल का ये होता है कि मान लीजिए आप सब्जेक्ट्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स के अलावा आपकी पर्सनैलिटी में क्या चीजें ऐड हो सकती हैं। आपकी लाइफ में म्यूजिक ऐड हो सकता है, आपकी लाइफ में राइटिंग ऐड हो सकती है। आजकल ब्लॉगिंग, ब्लॉगर्स का बहुत चल रहा है, यूट्यूब का चल रहा है आजकल। तो आपके पास को करिकुलर में क्या ऐसी चीजें हैं। और मान लीजिए आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट्स के अलावा आपको कंप्यूटर का कितना और अच्छा नॉलेज है, क्या कंप्यूटर में आपका हैंड है, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में आपका कोई हैंड है, क्या आप वहाँ अपना कुछ टैलेंट दिखा सकते हैं, या आपको माइक पकड़ना और माइक पकड़ के उस पर बोलने का कोई एक्सपीरियंस है। नहीं है तो दो चार वीडियो बना लो, दो चार वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कुछ ऑडियो बुक्स बना लो, साउंड रिकॉर्डिंग कर लो, उसमें देखो आपकी वॉइस कितनी अच्छी लगती है। तो जो आपकी एडिशनल जो मल्टी फैसेटेड जो पर्सनैलिटी डेवलप होगी वो इन्हीं चीजों से होगी। खाली किताबी ज्ञान तो किताबी ज्ञान, आजकल किताबी ज्ञान को कोई नहीं पूछता। आप 12th कर लो, 90% से कर लो, 95% से कर लो, लेकिन अगर मान लीजिए जब आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि देखिए आजकल वो फिक्स नहीं रहा कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की तो आप इंजीनियर ही बनेंगे। सिविल इंजीनियरिंग करके लोग अमेजोन कंपनी में काम कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लोग काम करने के बाद अमेजोन कंपनी में, फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं। दे आर गेटिंग बेटर पैकेजेस। लेकिन क्यों मिल रहा है उनको? क्योंकि वहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई यूज नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो उनकी लाइफ में काम आ रहा है। उन्होंने जब इंटरव्यू हुआ उस दौरान अपने आप को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, और उनका कॉन्फिडेंस देख के और उनका मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी देखने के बाद उस कंपनी ने उनको चूज किया। तो आजकल किताबी ज्ञान, सब्जेक्ट नॉलेज, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो गई हैं। आप लाइफ में कितना प्रैक्टिकल हैं, आप कितना टीम वर्क में काम कर सकते हैं, आपके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप कितना दूसरों के साथ मिल के काम कर सकते हैं, कितनों को एब्जॉर्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें आजकल जॉब का हिस्सा हो गई हैं। तो इसलिए अब वो चीज नहीं रही कि मैंने मैथ्स में 12th में 100 में से 100 ले लिए तो कोई कंपनी मुझे अलग से पैकेज दे देगी, ऐसा नहीं है। तो वो चीजें अब आप भूल जाइए। पढ़ाई का आपके जॉब से आजकल कोरिलेशन खत्म सा हो गया है। तो जो आपकी इनर कैपेबिलिटीज होंगी, जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, वो आपके काम आने वाला है। तो थोड़े से अगर आप चाहेंगे तो आप वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पर कि आप अपने अंदर क्या मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, किस तरीके से अपने आप को डेवलप करें, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बनाएं, जिससे हमें आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जिसका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है वही सक्सेसफुल है, ये तो फैक्ट है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, लेकिन जो जॉब वो कर रहे हैं वो उनकी अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पर है। तो उसका सब्जेक्ट से कंसर्न कई बार होता है, कई बार नहीं होता। अब डॉक्टरी लाइन वाले बहुत से लोग हैं जो डॉक्टरी लाइन में ही रहते हैं, उनके लिए ऑप्शंस कम होते हैं। लेकिन जो अगर दूसरे साइड वाले देखें, अगर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें या कंप्यूटर साइंस में देखें, तो इनके लिए ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो बगैर कंप्यूटर के तो आजकल कुछ चल भी नहीं रहा है। तो अगर आप देखें तो इनऑल जो है, आपको अगर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो ये अभी तो इसमें मैंने मिनिमम जो है आपको ओनली 10 पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड, और 10 पॉइंट्स ही मैंने इस आर्टिकल में शामिल किए थे। तो अगर आप देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो आपने पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, इनर कैपेबिलिटीज को आपने रिकॉग्नाइज करना है, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना है, अपनी एक पर्सनैलिटी बनाना है। जो मिस्टेक्स होती हैं उसको रिपीट नहीं करना है, उसको समझना है कि मैंने क्या गलती की, नेक्स्ट टाइम उसको आपने रिजॉल्व कर लेना है और अच्छे तरीके से और अच्छा परफॉर्मेंस देना है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये आपकी अंदर की एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इंग्लिश में कोई दिक्कत है, पढ़ लेंगे, बुक्स पढ़ लेंगे, नॉलेज बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ ऐसी चीजें जो आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करती हैं, उन्हें आपने चैलेंज के तौर पर लेकर आपने ये मानना है कि मुझे नेक्स्ट टाइम इन चीजों को ओवरकम कर लेना है और मैं अपने आप को सेटल कर लूंगा और सोसाइटी में स्थापित कर लूंगा। आपकी जो अचीवमेंट्स होती हैं उसको आप रिपीट करती है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए,
कि ये जो अचीवमेंट मैंने प्राप्त की, क्यों की, कैसे की, क्या एफर्ट्स थे, वो सारा आप अपने माइंड में रखिए, ताकि आपको जो फ्यूचर में जो आपने अचीवमेंट्स लेनी है उसमें आपके ये एफर्ट्स काम आने वाले हैं। ड्रेस कोड के बारे में बताया, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ऐड करता है आपकी पर्सनैलिटी में। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में, और मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी होना। तो ये जो फोकस करना है आपको, ये 8-10 पॉइंट है, इसके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं देन यू विल अचीव वट एवर यू विश टू अचीव। तो मुझे तो केवल इतना ही कहना था आज के इस टॉपिक के बारे में। तो बाकी आप धीरे धीरे, चूंकि आप 12th में आ गए हैं तो थोड़ा समझदार हो गए हैं, लेकिन समस्या वहीं यही आती है कि कई बार हमारे सब्जेक्ट टीचर हमको सब्जेक्ट तो पढ़ा देते हैं, लेकिन जो ये ऐसी चीजें हैं, हाउ टू अचीव मतलब डिग्निफाइड पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट है, टाइम टेबल कैसे है, प्लानर कैसे बनाए, ये इन कंटेंट्स के ऊपर सब्जेक्ट टीचर्स बहुत कम डिस्कस करते हैं। उनका मेन फोकस होता है सब्जेक्ट कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करना। तो लाइब्रेरियंस के पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर जिन्हें आता है, जिनके पास कंटेंट है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में आप दोनों आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है आपको मेरी तरफ से। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, और आपको अगर ये पसंद आया हो तो मैं इसे शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं।